तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मल्टीपल प्राइस लिस्ट कैसे मेंटेन की जाती है टैली के अंदर। सबसे पहले मल्टीपल प्राइस लिस्ट या मल्टीपल प्राइस लेवल होते क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए मेरे एक शॉप है या मेरी कंपनी है, मेरी एक एंटरप्राइज है, उसमें मेरे कुछ कैटेगरीज होती है कस्टमर्स की जो मेरे पास गुड्स खरीदने आती हैं, मटेरियल खरीदने आते हैं। वो जो पार्टी है उसकी कुछ कैटेगरीज होती है। तो उन मेन कैटेगरीज मैं बता देता हूँ। आपके यहाँ पर हो सकता है कुछ अलग कैटेगरी के भी हों, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे सेग्रीगेट करना चाहता हूँ। एक वो पार्टी मेरे पास आती है सामान खरीदने जो रिटेलर है। रिटेलर कहने का मतलब वो हमारे ही टाइप के बिजनेस में है, बस वो हमसे सामान खरीदते हैं और अपने यूज़ के लिए नहीं, वो फर्दर आगे बेच देते हैं। ठीक है, तो रिटेलर हो गए। एक हो गया होलसेलर। तो होलसेलर हमसे बल्क में गुड्स खरीदता है और आगे रिटेलर्स को बेच देता है या कस्टमर्स को बेच देता है। और एक हमारा डायरेक्ट कंज्यूमर भी आकर के हमसे खरीद सकता है। तो उनमें क्या होता है कि देखिए, कंज्यूमर हमारे पास कभी कभी आएगा, वो रेगुलर हमसे डील नहीं करेगा। रिटेलर हमसे रेगुलर डील करेगा, होलसेलर डील करेगा हमसे रेगुलर। होलसेलर और रिटेलर में फ़र्क ये आएगा कि होलसेलर तो बल्क में हमसे खरीदेगा, लेकिन जो रिटेलर है वो कुछ कम यूनिट्स हमसे खरीदेगा, ऑल्दो वो भी ज़्यादा ही खरीदेगा एज कम्पेयर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर के हिसाब से तो वो ज़्यादा खरीदेगा रिटेलर भी, लेकिन होलसेलर के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा कम यूनिट्स वो हमसे परचेज करता है। तो हम क्या कहते हैं, हम ये चाहते हैं कंज्यूमर के लिए सेम गुड्स, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स है उसका जो प्राइस है कंज्यूमर के लिए कुछ अलग हम रखना चाहते हैं, रिटेलर के लिए कुछ अलग रखना चाहते हैं और होलसेलर के लिए कुछ अलग प्राइस रखना चाहते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज हमने डिसाइड कर लिया और यहाँ से हम कोटेशन बनाना भी सीख सकते हैं कि कोटेशन कैसे बनती है। ठीक है जी, सेल्स के लिए हम कोटेशन तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगी, जैसे जैसे उसका जो ऑर्डर का प्राइस, ऑर्डर की जो क्वांटिटी है वो जो बढ़ेंगी, तो हम उनके डिस्काउंट भी अवेलेबल कराएंगे। होलसेलर को हम डिस्काउंट देंगे, रिटेलर को हम डिस्काउंट देंगे, हम कंज्यूमर को भी डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसी भी हमारी पॉलिसी होगी उस हिसाब से हम लोग वो मेंटेन कर सकते हैं मल्टीपल प्राइस लेवल। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको एक फंक्शन ऑन करना होगा और उस फंक्शन को ऑन करने के लिए आपको प्रेस करना होगा F11। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी के फीचर्स शो होंगे। तो हमें जाना है इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर, इन्वेंट्री फीचर्स पे जाएंगे और यहाँ पर हमें सेल्स मैनेजमेंट में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? सेल्स मैनेजमेंट। तो जैसे ही आप सेल्स मैनेजमेंट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको आप यस कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर आने के बाद में आपको अपनी जो भी कैटेगरीज बनानी है वो बना लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी दो बना रहा हूं, रिटेलर और कंज्यूमर। तो एक रिटेलर की कैटेगरी बना लेता हूं मैं और एक मैं बना लेता हूं कंज्यूमर की कैटेगरी। ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूं। आपके पास हो सकता है तीन हो, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, तो जैसे भी होगा आप यहाँ पर वो बना सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सेपरेट डिस्काउंट कॉलम भी इनवॉइस में ऐड करें, क्योंकि हम डिस्काउंट भी देना हमें पड़ेगा अगर बल्क ज़्यादा हो जाता है, यूनिट ज़्यादा हो जाती हैं तो मैं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को भी यस कर लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ से हम इस ऑप्शन को अनेबल करने के बाद वापस अपने गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे और हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। जैसे ही आप इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्राइस लिस्ट के नाम से। प्राइस लिस्ट पे आप एंटर करेंगे और ऑल आइटम्स रहने देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा किसके लिए आप प्राइस लेवल सेट करना चाहते हैं। तो मैं प्राइस लेवल जो सेट करना चाहता हूँ वो पहले मैं रिटेलर का बना चाहता हूँ, तो रिटेलर के लिए बना लेते हैं। इफेक्टिव कब से होगा? मैं 1 अप्रैल ही ले लेता हूँ। तो मेरे पास अभी एक आइटम पड़ा हुआ है CFL ट्यूबलाइट, तो CFL के लिए ही मैं बना लेता हूँ प्राइस। तो अगर रिटेलर, मान लीजिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। फ्रॉम लेस क्वांटिटीज, अगर वो 10 से कम खरीदता है, अगर रिटेलर है कोई और 10 से अगर कम खरीदता है, तो मैं उसको प्राइस जो लगाऊंगा
वो मैं प्राइस लगाऊंगा उसको 200 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, 10 पीस से ज़्यादा खरीदता है और 30 पीस तक खरीदता है, 30 पीस तक खरीदता है, तो मैं प्राइस तो लगाऊंगा उसको 200 रुपये का, लेकिन चलो मैं उसको डिस्काउंट दे दूंगा 5% का। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। 30 पीस से ज़्यादा खरीदता है और 100 पीस तक खरीदता है, तो मैं उसको प्राइस जो लगाऊंगा, मैं प्राइस लगाऊंगा उसको 190 का, और प्लस में मैं उसको 5% का डिस्काउंट भी दे दूंगा। 100 पीसेस से अगर ज़्यादा खरीदता है तो 100 लिखा और वहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया, तो मैं उसको प्राइस लगाऊंगा 180 का और मैं उसको 5% का डिस्काउंट दूंगा। आप यहाँ पर अपने हिसाब से डिस्काउंट और प्राइस सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप रिटेलर के लिए और दूसरे आइटम्स की भी लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आइटम्स की। ठीक है, फिलहाल मैं CFL ट्यूबलाइट के लिए ही मेंटेन कर रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं यस यस करके। देन आप दोबारा से ऑल आइटम्स सिलेक्ट करेंगे और कंज्यूमर, अब की बार क्या लेना है? कंज्यूमर। रिटेलर का मैंने प्राइस लेवल सेट कर लिया है, अब मैं कंज्यूमर का बना लेता हूँ। तो कंज्यूमर के लिए बना लेते हैं CFL ट्यूबलाइट। कंज्यूमर कितनी खरीदेगा? 2, 4, 5, 20, बस वो बल्क में तो खरीदेगा नहीं हमसे। और मैं प्राइस भी ज़्यादा लगाऊंगा, रिटेलर को मैंने प्राइस लगाया 200 रुपये, तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा प्राइस भी कोट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए अगर कंज्यूमर मेरे पास कोई आता है और वो मुझसे 4 पीस तक खरीदता है, 4 पीस तक, तो मैं उसको रेट 220 रुपये लगाऊंगा, एक का 220 रुपये। 4 पीस से ज़्यादा खरीदता है और 10 पीस तक खरीदता है, तो मैं उसको प्राइस लगाऊंगा 220 रुपये और 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, ताकि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो। 10 पीस से ज़्यादा खरीदता है और 20 पीसीस तक खरीदता है, तो मैं रेट उसको 200 का लगा दूंगा रिटेलर वाला, और 3% का डिस्काउंट मैं दे दूंगा उसको। 20 पीस से ज़्यादा खरीदता है, ऑल्दो 20 से ज़्यादा वैसे नॉर्मली खरीदेगा नहीं कंज्यूमर, चलो फिर भी कोई केस ऐसा आ जाता है कि 20 से ज़्यादा अगर कोई खरीद रहा है, तो मैं उसको प्राइस जो लगाऊंगा वो 195 रुपये 195 पर पीस लगाऊंगा, और प्लस में उसे 4% का डिस्काउंट भी मैं दे दूंगा। ऐसे ही आप कंज्यूमर की लिस्ट में भी एक से ज़्यादा मटेरियल या गुड्स का प्राइस सेट कर सकते हैं। यहाँ तक आपने ये सेव कर लिया, अब आप एस्केप प्रेस करते हुए वापस आ जाएंगे बाहर। ये मेरा प्राइस लेवल सेट हो चुका है। अब मैं जाऊँगा अकाउंटिंग वाउचर्स पे और एक बार मैं सेल्स की एंट्री यहाँ पर आपको शो करता हूँ। मैं सेल्स कर रहा हूँ, सेल्स पर आने के लिए आपको F8 प्रेस करना होगा। F8 सेल्स की शॉर्टकट की होती है। F8 जैसे प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा आपका, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर मैं अभी सपोज 112 डाल लेता हूँ। पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट कर लेते हैं। मेरा जो पार्टी है वो है कमल, और ये मेरे बनेगा सन्ड्री डेटर। आपको पता है ये चीज़ तो कि भाई अगर हम किसी को उधार में गुड्स बेचते हैं तो वो क्या बनता है? सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर में जैसे सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कमल जो है वो कंज्यूमर है या रिटेलर है। तो मैं आपको बता दूं कमल हमारा रिटेलर है, जो कि सेम टाइप ऑफ बिजनेस करता है। रिटेलर मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, हम यहाँ पर उसका एड्रेस वगैरह फिल कर सकते हैं जैसे भी आपको लगता है। इसको आप डिलीवरी नोट या डिस्पैच और मोड ऑफ टर्म ऑफ पेमेंट सिलेक्ट, अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो डिटेल्स डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक क्रिएट करना पड़ेगा सेल्स का लेजर, तो मैं सेल्स बना लेता हूँ, सेल्स, और अंडर जाएगा सेल्स के। ठीक है, सेल्स अंडर सेल्स ही जाता है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अभी मैं GST को इग्नोर कर रहा हूँ। रिटेलर आ गया, देखिए एक बार ध्यान से, सेल्स वाउचर में कमल को सेल कर रहे हैं और रिटेलर है हमारा, क्या है? रिटेलर। CFL ट्यूबलाइट ही हम बेच रहे हैं इसको। मैं आपसे कह रहा हूँ इसको हम 50 पीस बेच के देखते हैं एक बार, तो प्राइस कितना आता है देखिए। अपन ऑटोमेटिकली प्राइस लेगा 190 का, 5% डिस्काउंट भी शो कर रहा है। और अगर मैं इसको मान लीजिए 18 पीस कर दूं तो देखिए 200 रुपये प्राइस लगा रहा है, 5% का डिस्काउंट दे रहा है। और सपोज CFL ट्यूबलाइट है, मैं इसको 8 पीस कर देता हूँ तो देखिए कोई डिस्काउंट नहीं है, 200 रुपये प्राइस लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटेलर को मैंने जैसे ही रिटेलर की कैटेगरी डाली, तो जो रिटेलर वाला मैंने प्राइस सेट करा था यूनिट वाइज, क्वांटिटी वाइज, और जो डिस्काउंट मैं दे रहा था, तो उसको यहाँ पर वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है।
तो यहाँ से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सपोज अभी मैं इसको 40 पीसीज सेल कर देता हूँ और आप देखिए यहाँ पर 190 का प्राइस लगा, 5% का डिस्काउंट भी दे रहा है, 40 पीसीज खरीद रहा है। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, नरेशन कर लेते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कमल। ओके, इसको सेव कर लिया मैंने। मैं एक और सेल की एंट्री पास करता हूँ, रेफरेंस नंबर 223 डाल लेते हैं, पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं एक नाम और बना लेता हूँ, लविश। लविश मेरा सन्ड्री डेटर बनेगा। ये चीज़ आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर हम किसी को गुड्स बेचते हैं उधार में तो वो क्या बनता है, सन्ड्री डेटर। जैसे ही मैं सन्ड्री डेटर लूँगा, ये मेरे से फिर से पूछेगा कि ये कंज्यूमर है या रिटेलर है। तो अब की बार लविश जो है कंज्यूमर है और इसको एंटर करके सेव कर लेते हैं। ओके, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। सेल्स ले लेते हैं सेल्स लेजर में। तो आप देखिए यहाँ पर पार्टी नेम लविश आ रहा है, सेल्स आ रहा है सेल्स लेजर में, और प्राइस लेवल के अंडर कंज्यूमर ले रहा है। CFL ट्यूबलाइट ही बेच रहे हैं हम इसको। ओके, तो सपोज इसने मेरे से 6 पीस खरीदे, तो जैसे ही 6 पीस लूंगा तो देखिए रेट 220 के लगाया और 10% ये डिस्काउंट इसको दे रहा है। और अगर ये 2 पीस खरीदता तो 220 रुपये का ही रेट लगता, कोई डिस्काउंट इसको नहीं दिया जाता। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे यहाँ पर बार बार अपना प्राइस सेट ना करके एक बार प्राइस सेट किया, और चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे ट्रेडर हो, या रिटेलर हो, या होलसेलर हो, हम अलग अलग उसका क्वांटिटी वाइज प्राइस और डिस्काउंट किसको देना है किसको नहीं देना, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इसको 6 यूनिट दे देता हूँ, तो प्राइस भी अपने आप लगा लिया और डिस्काउंट भी अपने आप इसने दे दिया। इसकी भी नरेशन कर लेते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू लविश। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा आसानी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।